नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 जून तक की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको अनिश्चितता, चुनौतियों का सामना और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थितियां देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मिथुन राशि के जातकों, जून के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों का यह परिवर्तन निश्चित ही आपके जीवन में विशेष और गहरा परिवर्तन डालने वाला है। यदि आपके जन्म कुंडली पर शुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो इस वीडियो में बताया गया राशिफल आपके जीवन में 100% प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा। और यदि आपके जन्म कुंडली पर अशुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो बताए गए राशिफल में परिणामों में कुछ कमी भी आपको मिल सकती है। तो देखिए, मंगल आपके राशि के धन भाव पर शुक्र के साथ गोचरी अवस्था में पूरे जून के महीने में रहेंगे। राहु और गुरु चांडाल योग का निर्माण करके आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतु देव पूरे जून के महीने में आपके राशि के पंचम भाव यानी संतान भाव पर गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी सूर्य बुध के साथ, आपके राशि के जो स्वामी बुध बनते हैं सूर्य के साथ महीने के मध्य तक बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे और 24 जून को बुधदेव आपके राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे। पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं और शनि की स्थिति आपके राशि के नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण जून के महीने में होने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों कर्म क्षेत्र का विचार राशि के 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति बनते हैं आपकी राशि के लिए और गुरु राहु के साथ काफी ज्यादा बली स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में ये जो समय आपके लिए रहेगा, महीने का 15 दिन काफी रफ्तार देगा, यानी 1 से लेकर 15 जून तक की समयावधि में यहां पर आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आगे बढ़ने में आपको काफी समर्थता देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव की भाग्य भाव पर गोचरी अवस्था आपके जीवन में हर अवसर का भरपूर लाभ लेने के लिए स्थितियां निर्मित कर रही है और 15 जून के पश्चात आपके जीवन में कार्य क्षमता और मेहनत के बल पर नौकरी पेशा जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
सूर्यदेव जैसे ही आपकी राशि के लगन भाव यानी प्रथम भाव पर आएंगे, तो यदि आप सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में जुड़कर चल रहे हैं या किसी प्रकार के नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, पदोन्नति चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता 15 जून के पश्चात दिखाई देने वाली है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, धन भाव पर शुक्र और मंगल की मौजूदगी बनी है और राशि के लाभ भाव पर गुरु और राहु की मौजूदगी बनी है। धन भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार पड़ रहा है, जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में धनार्जन करने में जून के महीने में सफल रहेंगे। यदि आपके जीवन में लगातार कर्ज की स्थितियां बनी हुई है, कर्जों की वजह से यदि आप परेशान हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव पर 22 तारीख को ही चले गए हैं, यानी 22 अप्रैल को चले गए हैं। तो यहां पर आपके जीवन में चूंकि गुरु काफी ज्यादा बली रहेंगे, राहु के साथ बली रहेंगे, कर्जों से निपटने में आपको राहत देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, विदेश में रहकर यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित करते हैं, तो धन लाभ की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। जातकों के जीवन में नए बिजनेस के विस्तार से धनार्जन होगा। नए अवसर आर्थिक मामलों में खुलते हुए नजर आएंगे। 24 जून के पश्चात आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थितियां लगन भाव पर जैसे ही बनेंगी, वैसे ही आपके जीवन में कई माध्यमों से धन लाभ प्राप्ति की संभावना, मान सम्मान और सफलता की ओर बढ़ने में स्थितियां निर्मित होंगी। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, जून के महीने में आपके राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामी, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रदेव और चतुर्थ भाव के स्वामी बुधदेव, इन दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतर है। और राशि के द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर आप मंगल और शुक्र के मौजूद हैं। तो देखिए यहां पर पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां काफी बेहतर दिखाई दे रही है। मंगल मौजूद हैं तो कहीं न कहीं वाणी में कड़वाहट आपके ज्यादा दिखाई देगी, इसलिए परिवार में छोटी मोटी वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को वाणी पर संयम बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो कहीं न कहीं कुटुंबी जनों के साथ किसी धार्मिक आयोजन पर सम्मिलित हो सकते हैं, या किसी नवीन कार्य व्यवसाय की योजना बनेगी, या आपके घर में कोई नवीन कार्य व्यवसाय का संचालन या आयोजन होने वाला है, जिससे सदस्यों में खुशी का माहौल निर्मित होने की संभावना बनेगी। अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव शिक्षा का जिम्मेदार होता है। पंचम भाव पर केतु देव गोचर कर रहे हैं और मंगल की चतुर्थ नीच की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो देखिए यदि आप विद्यार्थी जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में व्यर्थ का भटकाव और मन में व्यर्थ की नकारात्मक स्थिति बन सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को इस समयावधि में यानी जून की शुरुआत से ही लेकर मन में उत्साह और एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ संलग्न होकर चलने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहेगा, काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इन दिनों में अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। मंगल का नीचस्थ प्रभाव आपके प्रेम भाव पर पंचम भाव पर पड़ेगा, जिसके वजह से यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं या प्रेम संबंधों में जोड़कर यदि आप चल रहे हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक जीवन के समयावधि में यह समय आपके लिए ठीक रहेगा और इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में जो जातक जुड़कर चल रहे हैं, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। जीवन साथी के साथ साथ संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति होने की भी विशेष संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। एक बेहतरीन स्थिति आपके लिए और बनती हुई दिखाई दे रही है।
देव गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके राशि के सप्तम भाव पर बन रहा है, जिसकी वजह से हम आपको बोल सकते हैं कि जैसे जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए गुरु का ये परिवर्तन काल, चूंकि 22 अप्रैल से ही गुरु आपके सप्तम भाव पर प्रभावी हैं, तो जो अविवाहित हैं उनके जीवन में विवाह की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। नए रिश्ते आने की संभावना बनेगी और मिथुन राशि वाले जातक दाम्पत्य संबंधों में बंध सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार छठवें भाव से करते हैं। राशि के छठवें भाव के स्वामी नीचस्थ स्थितियों में हैं, मंगल हैं, तो जातकों के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। मंगल को एक क्रूर ग्रह माना जाता है और चूंकि आपके राशि के लिए प्रबल मारक हैं, प्रबल शत्रु ग्रह मंगल बनते हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों को प्रयास करना चाहिए कि वाहन चलाते समय आपको सावधानी ज़्यादा रखनी है। वैसे मिथुन राशि के ऐसे जातक जो 50 वर्ष से ज़्यादा हैं, उन्हें खान पान की आदत पर ज़्यादा ध्यान देकर चलना चाहिए। चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं सेहत को बेहतर रखने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को रोजाना सैर पर जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व इस महीने को बेहतर करने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए ईमानदारी पूर्वक चलने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। देखिए, सदा सत्य बोले और ईमानदारी पूर्वक जरूर चलें। गलत कार्य, बुरी आदतें आत्मविश्वास को गिरा देती है। इसलिए यदि आप जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां और हर क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में ईमानदारी बरतने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए प्रसन्न चित्त होकर कार्यों को जरूर करना चाहिए। देखिए, यदि आप असफलता से दुखी होकर उससे सीख लेते हैं, नया अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो इससे आपके जीवन में प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता पूर्वक यदि आप कोई कार्य करेंगे तो आपको और भी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। इसलिए जीवन में यदि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उत्साहित होकर करें, प्रसन्न चित्त होकर करें। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना ज्यादा बेहतर है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने से मन की शक्ति मिलती है, मन में भावनात्मक रूप से मजबूती और शारीरिक रूप से व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। इसलिए यदि आप जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो रोजाना ध्यान करने का प्रयास करें। धार्मिक उपाय की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए, देखिए, आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, तो सबसे पहले तो बुध के मंत्रों का निरंतर जप करना ज्यादा बेहतर है। एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना यदि आप धारण करते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना ज्यादा बेहतर है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं, मीठे प्रसाद लड्डू का भोग लगाएं और मिथुन राशि वाले जातकों श्रेष्ठता हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल चोला अर्पित करना चाहिए मंगलवार के दिन, तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।